हेलो एवरीवन। तो आज मैं चल रही हूँ अपने बच्चे के टिफ़िन के लिए रेसिपी बनाने गोभी का पराठा। तो गोभी का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे रात में ही गोभी को धुल लिया था कट करके, ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। तो ये देखिए मेरी गोभी रात भर में सूख गई है। और यहाँ मैंने धनिए को बहुत ही बारीक कट कर लिया है। फिर चॉपर के सहायता से मैं इसे चॉप कर लूँ। आप कद्दूकस से भी कर सकते हैं, बट ये होता है कि उससे आपका टाइम टेकिंग ज़्यादा लगता है। तो मैं यहाँ चॉपर की मदद से देखिए कितनी जल्दी और कितनी तेज़ ये मेरा चॉप हो जा रहा है। बहुत ही अच्छा ये चॉपर है, मैंने इसका रिव्यू भी डाला हुआ था। ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे सारी ही गोभियाँ चॉप हो गई हैं। कद्दूकस से करने से बहुत ही टाइम लगता है, तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए चॉपर से ही कर लेती हूँ। अब भुनने के लिए मैं इसे कढ़ाई गरम कर दी हूँ। इसमें मैं घर का शुद्ध देसी घी यूज़ करूँगी। तो 2 चम्मच यहाँ पे देसी घी डाल देंगे। फिर मैं जीरा डाल दूँगी। मैं क्योंकि अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो मेरी बेटी मिर्च लहसुन ये सारी चीज़ें नहीं खाती है, तो मैं एकदम आसान तरीके से बना रही हूँ। केवल मैं इसमें जीरा और हींग का तड़का दूँगी। अगर बड़ों के लिए आपको बनाना है तो आप मिर्च लहसुन ये सारी चीज़ों से तड़का दे सकते हैं, बट मैं यहाँ बच्चे के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। हींग डालने के बाद मैंने यहाँ चॉप करके रखा था गोभियाँ, तो उसे भी डाल देंगे और मीडियम आंच पे इसे हमें भून देना है 10 मिनट तक। मैं इसमें कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना लहसुन ना मिर्च ना प्याज, क्योंकि मेरी बेटी एकदम सादा खाती है और ऑलमोस्ट बच्चे छोटे जब होते हैं तो वो सादा ही खाते हैं। फिर इसे भुनने के बाद मैं इसमें नमक डाल दूँगी और नमक डाल के 1 मिनट चलाने के बाद इसे मैं ढक के बहुत धीरे आंच पे इसे पका लूँगी। और 15 मिनट में आपकी जो ये गोभियाँ होती हैं वो स्टफिंग के लिए तैयार होती हैं। अगर आपको सुबह जैसे देर होता है टिफ़िन के लिए, तो आप इसका मसाला रात में ही तैयार करके रख सकते हैं। धनिया मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी। ठंडियों में तो आप मसाले रात में भी बना के रख सकते हैं। गर्मियों में ये रहता है कि ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो सर्दियों में जब गोभी का मौसम रहता है, तो मैं मसाले को रात में ही रेडी करके रख लेती हूँ, ताकि सुबह केवल आटा गूँथना रहता है और स्टफिंग करनी होती है। तो इससे ये होता है कि सुबह सारी मम्मियों को जल्दी जल्दी मची रहती है, देर होता रहता है। तो आप मसाले को आप रात में ही ठंडियों में तैयार करके रख सकते हैं और सुबह आप स्टफिंग करके बच्चे को टिफ़िन में दे सकते हैं। तो देखिए मेरा मसाला भून के रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ आटे गूँथ के रेडी कर लूँगी। तो आटा मैं लेके इसे सॉफ्ट आटा आपको गूँथना है। इससे क्या होता है कि आपके पराठे फटते नहीं हैं। तो बहुत ही मुलायम बहुत ही नरम आपको आटा गूँथना है। और देखिए मेरा आटा गूँथ के रेडी हो चुका है। फिर मैं एक एक करके लोइयाँ बना लूँगी। आटे गूँथने के बाद आप ऊपर से हथेलियों में 2 बूंद ऑयल लेके आप आटे के ऊपर लगा दें। तो इससे क्या होता है कि आपका आटा मसाला भरते वक्त ये आपका फटता नहीं है। तो यहाँ मैं सारी गोभियों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा भर जाए मैं उतना एक एक करके भर लूँगी और ऐसे ऐसे हाथों की सहायता से भर गई है। अगर आप नरम आटा गूँथते हैं तो आपको गोभियों को भरने में बहुत ही आसानी होती है। अगर आपके आटे टाइट रहते हैं तो ये आपका पराठा फटने लगता है। अब इसे मैं तावे पे डाल के दोनों तरफ से सेक लूँगी। फिर मेरा यहाँ पराठा ठंडा हो गया है, तो मैंने इसे कैंची की सहायता से इसे कट कर लिया है। कट करने से ये रहता है जो प्ले ग्रुप के और नर्सरी के बच्चे रहते हैं तो उन्हें उठा के खाने में दिक्कत नहीं होती है। तो मैं आलू का पराठा पनीर का पराठा जब भी अपने बच्चे को देना होता है टिफ़िन में, तो मैं ऐसे इसे कैंची से कट कर लेती हूँ। तो आलू का पराठा ऑलमोस्ट सारे बच्चे खाते हैं, बट गोभी जो है हेल्दी होती है। तो आप गोभी का पराठा आप मेरे तरह से अपने बच्चे को टिफ़िन में बना के दे सकते हैं। थैंक यू।